ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बलविंदर को तुम्हारे कमरे में और उसके साथ एक आदमी भी था। मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, मैंने देखा था उसे। प्लीज रिलैक्स, शांत रहो, काम डाउन, ठीक है। बलविंदर ने क्या कपड़े पहने थे मुझे बताओ। क्या कपड़े पहने थे? हाँ, क्या पहना था उसने? मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैंने उसके कपड़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। जल्दी क्या हुआ जल्दी में? वो मैं नीचे चल के जा रही थी और मैं टकराई और मैं गिरने वाली थी और उससे पहले उसने मुझे पकड़ लिया। लेकिन उसका फुटैच, उसकी अजीब सी छुअन, मुझे बस पता है कि वो बलविंदर ही था। I'm so sorry लक्ष्मी। सॉरी क्यों? I'm sorry क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें जो फील हुआ ना वो सच में था नहीं। मतलब ये लक्ष्मी कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना तो ऐसा होता है, हम वो चीजें इमेजिन करने लगते हैं जो हकीकत में वहाँ होती नहीं है। स्ट्रेस की वजह से होता है सब कुछ। और आई थिंक कि तुम बहुत परेशान हो इसलिए तुम्हें सब कुछ लग रहा है। ऐसा नहीं है मनीषा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने बलविंदर को यहाँ देखा था और वो यहीं होगा, यहीं कहीं आसपास से होगा और मैं ढूंढ के रहूंगी उसे। अरे तो लक्ष्मी तुम उसे कैसे ढूंढोगी जब वो यहाँ पे है ही नहीं? मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम सिर्फ इमेजिन कर रही हो, तुम बहुत स्ट्रेस में हो इस समय, तो तुम बस चीजें इमेजिन कर रही हो लक्ष्मी। जो बातें है भी नहीं तुम वो सब सोच रही हो। आई एम श्योर ऐसा होता है बाबा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो, जबकि तुम खुद घर पे नहीं थी उस समय। तो मैं बोल रही हूँ ऐसा होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं किसी भी चीज पे, तो ऐसा फील होता है। तुम समझो प्लीज। क्या मैं सच में स्ट्रेस में हूँ और अजीब सा वहम हो रहा है मुझे? लक्ष्मी हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? घोट बच गए। एक माँ अपने बच्चे के दिल की बात ना समझ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है नीलम। तू अच्छे से जानती है उसके दिल की भावनाओं को, लेकिन जानते हुए भी शायद तू समझना नहीं चाहती। मतलब? इधर आ पुत्र, यहाँ बैठ। पुत्र, तू अच्छे से जानती है कि तेरे बेटे के दिल में क्या है। उसके दिल में लक्ष्मी है और ये जो सब हो रहा है ना, उससे उसे लग रहा है कि वो लक्ष्मी को खो रहा है। मतलब जो हो रहा है उससे उसे डर लग रहा है कि वो शायद लक्ष्मी को हमेशा के लिए खो देगा। इसीलिए वो दुखी है, उदास है। और ये सब जानते समझते हुए भी तू उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए तू भी परेशान है। लेकिन कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ना मम्मी जी। हाँ, अपने दिल के जज्बातों की वजह से हम सच को तो नहीं झुठला सकते। सच तो सच ही रहेगा मम्मी जी, और हम सच को स्वीकार करेंगे तो ही हमारा मन शांत हो पाएगा। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन तो मम्मी जी ये बात ऋषि को भी समझनी होगी। हम समझा सकते हैं उसे, लेकिन लक्ष्मी को लेकर हर बात में वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और हमारी बात को ठीक नहीं लेगा। वो आपकी बात सुनेगा, आप उसे समझाएंगी तो वो जरूर समझेगा। तो प्लीज मम्मी जी आप समझाइए उसे, आप ठीक कीजिए उसके मन को। हम अपने बेटे को इस तरह से उदास, इस तरह से लॉस नहीं देख पाएंगे। मैं समझाऊंगी उससे, करूंगी उससे बात तेरी खातिर। थैंक यू मम्मी जी। हम जानते थे हम आपके पास आएंगे तो हमें भी सुकून मिलेगा। पुत्र, मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ और एक माँ अपने बच्चे की बात कैसे नहीं समझ पाएगी। थैंक यू मम्मी जी। मैं बोल रही हूँ ऐसा होता है जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं किसी भी चीज पे, तो ऐसा फील होता है। बात करनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। और यहाँ क्यों लेके आए हो? क्या बात करें? छोड़ो मेरा हाथ। आगे करूँगा, सीधे करो, बस ये बताओ। इस बकवास में टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चा है तुम्हारे पेट में। क्या आपसे मैं उसका ध्यान रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। कैसे मैं कैसे? ये बंदे का नाटक मत करो मेरे सामने, फालतू बात मत करो मेरे सामने। और मैं कुछ पूछने नहीं आया तुमसे, मुझे पता है तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया कि आपसे मैं उसका ध्यान रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम चलो जैसे क्या कर रहे हो घर में? कौन है घर में? तुम्हारी कोई इज्जत करता नहीं। किसी के पीछे तुम मंडरा रही हो, तुम्हें पूछता नहीं। शराब समझे? निकलो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मैं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला और कहीं नहीं जाने वाला। और जाऊंगा तो अपना बच्चा उसकी माँ को साथ लेके जाऊंगा। निष्का, क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना वही कहा मैंने। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, मेरे घर का होने वाला चिराग है तुम्हारे पेट में, तो मेरे घर में ही पलेगा, वहीं पे बड़ा होगा। ठीक है? और के घर में क्यों होगा? मेरा बच्चा है, मेरे घर में पैदा होगा ना, उसको पता होना चाहिए ना उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है। तो मैं मम्मी कहेगा उनके पास। अपना मुंह बंद रखो और बकवास बंद करो, समझे? जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। क्या करो? गलत कह रहे गलत कह रहे हो तुम, सब गलत बोलो। और उससे बोल नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सोचा भी कैसे तुमने कि मैं अपना बच्चा, ये मेरा बच्चा है, समझे? तो ये मेरा और ऋषि का बच्चा है, समझे ना? ये मेरा और ऋषि का बच्चा है, समझे? किससे कह रही तुम ये बात? बलविंदर से। सुनो,
लाटे ऋषि का बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना, दुनिया का बनाना, मेरा मत बनाना। और मैं सब पता करके आया यहाँ से, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आया, मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। उस फार्म में जो भी हमारे बीच में हुआ था, तब से लेकर दिवाली तक तुम्हें प्रेग्नेंट होना चाहिए था, दिन गिन लो सारे, और तुम प्रेग्नेंट हुई। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने दिवाली में जाके नाटक कर दिया, बोला मेरा हाजमा खराब हो रखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। और वो जो हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम पेट से हो, और उसे कहते हैं हार्मोनल चेंज। लेकिन तुमने बड़ी चालाकी से सब कुछ छुपा लिया। तुम्हारी मम्मी के, मेरी होने वाली सासू माँ, अब तो सासू माँ ही होगी ना मेरी, क्योंकि शादी सारी के दिन से लेके आज तक के दिन की पूरी कैलकुलेशन बैठाई तुमने, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से तुमने कहा कि ऋषि का बच्चा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने नाटक किया, तुमने पूरी प्लानिंग के साथ ये नाटक किया, ऋषि के साथ सोने का नाटक किया, जिससे तुम सबको कैसा कोई ऋषि का बच्चा, लेकिन वो बच्चा ऋषि का नहीं है, मेरा है। और इसका मेरा बच्चा मुझसे कुछ छीन नहीं सकता। और तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि बलविंदर किस हद तक जा सकता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, प्राण जाए लेकिन वंश न जाए। मालिश का लक्ष्मी तुम्हें बुला रही है। लक्ष्मी? हाँ, ढूंढ रही है तुम्हें, शायद उसे तुमसे कुछ काम है। जाओ मिल लो उससे। कहाँ जल्दी बताओ, ये ने अपनी मम्मी को बताओ कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, नानी बनने वाली और हमारे बच्चे की। हम दोनों पति पत्नी होने वाले, मम्मी पापा है, मतलब हम होने वाले बच्चे के। आपको पहले से पता है? बहुत बढ़िया, सही है, ये भी सही है। आपको पता है, किसे पता है? हमें नहीं पता। मालिश का कहा ना, जाओ तुम जाओ, मैंने कहा। कितना चाहिए? मतलब क्या कितना चाहिए? कितने पैसे लोगे मेरी बेटी को अकेला छोड़ने के लिए? बोलो, कितने पैसे चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसे ये मेरा वहम नहीं है। सच में बलविंदर को देखा था। बलविंदर था तो फिर कहाँ गया? आओ। लक्ष्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिखाओ तो सही। कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी, कैसे कुछ नहीं हुआ? खून आ रहा है तुम्हें, हाथ, तुम चोट लगी तो तुम बैठो यहाँ पे। नहीं, मुझे कुछ नहीं। लक्ष्मी, कैसे कुछ नहीं हुआ? चोट लगी तो एक मिनट प्लीज बैठो ना, बैठो तुम यहाँ, बैठो एक सेकंड, मेरे पास ही है। नीचे हाथ दिखाओ। शशि, कोई जरूरत? लक्ष्मी कैसे जरूरत नहीं, खून आ रहा है तुम्हें, एक सेकंड ना बस। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी मीना, इतना कुछ हो गया है, बट अभी भी मेरे ऋषि के पीछे ही पड़ हुई है। ऐसे तो ऋषि मैट हो जाएगा और लक्ष्मी की तरफ फिर से छुपने लगेगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या? कैसे? सुनाई नहीं देता एक बार में? बोलो, क्या कीमत है तुम्हारी मुंह बंद करने की? कैसी हो रहा तो आप? मलिश्का की सगी माँ, सुखेली माँ, शर्म नहीं आ रही बात करते हुए? आपको क्या लगा कैसे लेके बिक जाऊंगा? मलिश्का को छोड़ दूंगा मैं? ऐसा नहीं हो रहा सासू में, पहले आशीर्वाद दो। Stay away। अच्छा, ऐसा होने का नहीं, दिखाऊंगी मैं, मलिश्का के पेट में बच्चा है मेरा। ये सब बोलना बंद करो तुम बार-बार। समझ नहीं आ रहा तुम्हें एक बार? क्यों ना बोलूं? नहीं, अरे क्योंकि ये सब खराब है, गलत है बोलना। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बलविंदर। लेकिन आपके बारे में तो लेकिन क्या? मेरी बात समझने की कोशिश करो बलविंदर। सोचो तो सही जरा। बलविंदर, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। इतने पैसे दूंगी मैं तुम्हें, सारी जिंदगी अय्याशी से कटेगी। क्या से क्या बन जाओगे, सोचो। जस्ट थिंक अबाउट इट। बोलो, क्या कीमत है? क्या बोल दिया? अय्याशी करोगे? हे भगवान, मतलब आप अमीरों का कोई दीवान होता है नहीं होता? बेच मतलब पूरे टाइम दिमाग में पैसा 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 बस ये घूमता रहेगा, और कुछ नहीं चलता। आपको क्या लगता है दुनिया पैसे से चलती है? पैसा भगवान होता है, पैसा पावर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। गलत है आपकी सोच। पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। भेजे में कुछ आगे बात भगवान, मतलब मैं तो हैरान हूँ। मेरे सामने ऐसा दिन देखना पड़ रहा मुझे, ऐसा दिन। एक औरत मेरे सामने खड़ी होगी, क्या कहेगी? मेरी बेटी को छोड़ो, पैसे ले लो। वैसे कितने पैसे देने की सोच रही है आप? पैसे ये तो बताओ। मलिश्का क्या कर रही हो? ऋषि, मैं इस समय बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरा मन करे कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे करीब रहूं, तो तुम्हें गले लगा लूं। ऋषि, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ इस समय, तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। अरे हो सकता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं प्रेगनेंसी में होता होगा शायद ये सब, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऋषि प्लीज, अब तुम मुझे नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? मलिश्का, मैं तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए सब नहीं कर रही हूँ। सच में मेरे साथ ही सच में हो रहा है। अभी वो लक्ष्मी की चाची आई थी ना, मैं उनसे भी लड़ पड़ी। क्या? हाँ, वो आई थी यहाँ पे और मैंने उनसे झगड़ा कर लिया और अब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? लक्ष्मी की चाची आई हुई? हाँ, और देखो ना, मैं उनसे कितने गंदी तरीके से मैंने उनसे बात की। मैं भी क्या करती, वो बात ही ऐसी कर रही थी। पता है वो हमारे बच्चे को, मेरे और तुम्हारे बच्चे को नाजायज कह रही थी। तो नहीं हुआ मुझसे कंट्रोल, नहीं सुन पाई मैं वो सब कुछ। कौन सी बात सुनेगी?
कौन सी माँ सुन पाएगी अगर उसके बच्चे को कोई ऐसा बोलेगा तो कौन सी माँ सुनेगी? कोई नहीं सुन पाएगी। इसलिए बस मुझसे नहीं कर ढूंढूंगा, मैंने उसे बहुत ट्राई करी। वो हमारे बच्चे को कैसे बोल सकती है? ऐसे कोई बोल सकता है क्या ऋषि? कैसे कह सकती है उसे ऐसा? मुझसे नहीं सुना क्या ऋषि? बहुत गलत बात है। सही कह रही तुम, उन्हें सच में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं बात करता हूँ चाची से। ऋषि तुम लड़ना मत। मैं बात करता हूँ। ऋषि तुम लड़ाई मत करना। ऋषि तुम लड़ना मत ऋषि। नहीं लड़ो। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे झगड़ा करो ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ऋषि, कि तुम कभी भी उस लक्ष्मी के नहीं थे। तुम हमेशा से मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहो। शाबाश लड़ो। तो फिर इस डील के लिए हाँ समझो। नहीं हाँ तो बाद में करूँगा। सुनो काम बहुत बड़ा है, पैसा भी बहुत बोली भर के चाहिए मुझे। दिखा दी अपनी असलियत, अपनी औकात। इतने ही गिरे हुए हो तुम। क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि पैसा सब कुछ नहीं होता एंड मेरे बच्चे की माँ बनने वाली मैं से छोड़ नहीं सकता है। ऑल दैट क्या सोच के बोल रहे थे ये सब? हाँ क्या सोचा था कि मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने लगूंगी तुम्हारे बारे में। आपको काम इन्हें अच्छा सोचने को? आप इम्प्रेस मत हो ना, मुझे आपकी बेटी को इम्प्रेस करना। क्योंकि मेरी पढ़ी मेरी कितनी ऑफर किया हुई नहीं चाहिए पैसे। डील कैंसिल। अच्छा ठीक है, गेट दैट। बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? मैं अरेंज करती हूँ। मतलब काम बहुत बड़ा है, कुर्बानी बहुत बड़ी है। तो ये मत छोड़ना, छोटे मोटे पैसे में मान लूंगा। पैसे भी ज्यादा चाहिए, कुर्बानी बड़ी, पैसा बड़ा। और कुर्बानी आज रात को है तो पैसा भी आज रात को ही चाहिए। नहीं तो आपको पता है मनीष का बोले फिर हो जाऊंगा मैं 1 मिनट में। पता है आपको? नहीं तो डील कैंसिल। जस्ट शट अप बलविंदर। मैंने बोला ना ऐसा सोचना भी मत। मनीषा तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं होगी। वो इस घर के लिए पैदा हुई है, इस घर की बहू है। वो ऋषि की पत्नी बनने के लिए पैदा हुई है वो। और बच्चा चाहिए किसी भी लूजर का हो, लेकिन वो मॉम मनीषा को ही बोलेगा और ऋषि को ही डैड बोलेगा। समझे तुम अपनी कीमत बोलो। पहले मेरी बात सुन लो, 25 बार बोल चुका तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी को भी। ये मेरे को ना लूजर मत बोला करो, नहीं तो तुम्हें लूजर बना दूंगा मैं भी। पैसे बोलो कितने चाहिए? 20 लाख रुपए। 15। क्या चल रहा? सब्जी बेच रहा है मैं? मेरे बच्चे का नाम बदल रहा, उसका बाप बदल रहा। ऋषि ओबरॉय का बच्चा है और हम मोल भाव कर रही। 25 लाख रुपए देना करो। 30 लाख 30 मिनट में, नहीं तो जाके तुम्हारी सच्चाई सबको बताता हूँ अभी। अच्छा रुको, दे दूंगी मैं तुम्हें तुम्हारे 30 लाख। 15 लाख अभी मेरे पास है गाड़ी में। 30 चाहिए, 30 मिनट के अंदर, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो पहले ही बोल देती सीधा 30 लाख दे दूंगी। इधर तो तुम्हारी बात क्या चाहिए और मुझे सारा का सारा हाँ मिल जाएगा। हाँ किरण क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कौन है ये? वो नीलम, वो लक्ष्मी। चाची आप? हाँ आई अरिस। मुझे कह रही कि यहाँ पर क्या वॉकिंग हो रहा है, क्या डूब क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ कहना। चाची वो लक्ष्मी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया यहाँ पर और तू अभी तक अरिस, और वो भी इतना सच सच के। लक्ष्मी ऐसे पार्टी में तो कैसे वो हो सकती है? मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि तू क्यों सह रही है ये सब कुछ, क्यों? चाची आप लक्ष्मी मैं सच कह रही हूँ, अगर तेरे प्लेस पे मैं होती ना तो मैं बिल्कुल भी ये सब कुछ डू नहीं करती जो तू डू कर रही है। क्या करती हैं आप चाची? अच्छा तो अब तुम भी मुझसे ऐसे टॉकिंग करोगे? हाँ मैं तो थिंकिंग कर रही थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, अपने किए पर पछतावा होगा, अपने आप को दोषी मानोगे, पर नहीं। लुकिंग करो इसको, तुम्हारे तो तेवर ही अलग है। मैं सही नहीं किया चाची। अच्छा क्या किया मैंने? जिस तरह से आपने मनीषा से बात की है वो बात मुझे पता चल गई है। चाची आप बड़ी हैं, खुद एक लेडी भी हैं, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए मनीषा से। बुरा लग रहा है? चाची ने मनीषा से कुछ कह दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बुरा? हाँ नहीं एक्चुअली यहाँ पे ना लक्ष्मी बात बुरा लगने की नहीं है, बात यहाँ पे सही और गलत की। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि चाची ने मनीषा से बात की, चाची ने मनीषा से किस तरह से बात की है उससे प्रॉब्लम है मुझे। मनीषा हर्ट हुई है, बहुत दिल दुखा है उसका, और कोई भी प्रेग्नेंट लेडी से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, और वो स्पेशली जब खुद एक लेडी हो। चाची को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए मनीषा से। और प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़कियों के इमोशन बहुत हाई होते हैं, बहुत ओवर इमोशनल हो जाती है, और मनीषा के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है, वो भी बहुत ओवर इमोशनल हो रही है। मनीषा इकलौती है इस दुनिया में जो प्रेग्नेंट हुई, और कोई कभी प्रेग्नेंट नहीं हो, ऐसा लगता है तुम्हें? लक्ष्मी और भी है कोई जो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, दुनिया भर में प्रेग्नेंट होती है, और हर औरत को ये जज्बातों के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। मनीषा अकेली नहीं है इस दुनिया में, तो इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बना। और तुम चाची से तो ऐसे बात करो जैसे तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं कह रहा हूँ तुमसे यहाँ पे बात गलती की है ही कुछ भी हो, तुम चाची से ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे उन्होंने कोई गलती की, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो मेरी माँ जैसी, तो अगर किसी को बुरा लगना चाहिए, किसी को माफी चाहिए, या किसी को इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए, तो वो है, उनका हक बनता है। लक्ष्मी एक बार फिर से मैं तुम्हें देखो, मेरी एक बार बात समझने की कोशिश देखो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो सिर्फ मेरी चाची नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। तो अगर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे उन्हें बुरा लग रहा है, तो तुम्हें उनकी जज्बातों को भी समझना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ सही गलत की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ भावनाओं और जज्बातों की। लक्ष्मी ये तो क्या तू कर रही है? तुम मेरे लिए फाइटिंग मत कर, अपने खुद के लिए फाइटिंग कर, अपने हक के लिए कर। और ये तेरा हस्बैंड, तेरा पति, इसने तेरे साथ जो भी कुछ डू किया ना उसके लिए लड़। नहीं चाची
मैं अब लड़ना नहीं चाहती इससे। लड़ना तो क्या, मैं बात भी नहीं करना चाहती इस बारे में, नहीं हो किसी भी बारे में। लक्ष्मी, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, और मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो बस रब्बा, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा कि अब मैं क्या करूं, किससे फाइटिंग करूं, किससे, लक्ष्मी से या अपनी किस्मत से? किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं। ये ठीक है? नहीं, ऐसा कब तक वॉकिंग होता रहेगा? ऐसा नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए मैं लक्ष्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ तो थिंकिंग करना पड़ेगा रानू, कुछ तो डू करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। अब ऋषि मुझे अपने घर का हिस्सा समझने लगा है, अपनी फैमिली का हिस्सा। उसे लगने लगा है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे लिए फील करने लगा है। उसके बाद में फीलिंग्स आना शुरू हो गई, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से बेबी। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पोर्ट्रेट वापस से एक होने जा रही, एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने वाली। थैंक यू सो मच बाबाज। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, पर ये एक चीज सही करके ना आपने सारा हिसाब, सब हिसाब सेटल कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।